दोस्तों ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनका लगाया हुआ पैसा सेफ रहे। हालांकि सेफ मैं बैंक में एफडी करने के बराबर सेफ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुल मिला के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में तो उससे तो सेफ इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए पैसा लगाया जाता है कि पैसा थोड़ा सा सेफ रहे, कुछ परसेंट इसकी गारंटी मिल सके। लेकिन कई बार म्यूचुअल फंड हाउस जो हैं उनकी गारंटी के ऊपर थोड़ा सा शक पैदा कर देते हैं। शक कैसे पैदा करते हैं कि म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीमें हैं जो यहाँ पे बंद होने की कगार पे है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी ने ऐलान कर दिया है कि उसकी एक म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम है वो बंद होने वाली है। उसमें ऑलरेडी लमसम पहले से ही बंद है, लेकिन उसके ऊपर एसआईपी भी बंद होने वाली है। अब अगर आपने उसमें पैसा लगा रखा है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? क्या आपका पैसा सेफ रहेगा? निकालेंगे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? अगर नहीं निकालेंगे तो पैसे का क्या होगा? चलिए इन्हीं चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों एचडीएफसी के एक म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों एचडीएफसी डिफेंस फंड। अब डिफेंस फंड में बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि ये डिफेंस फंड तो भाई बंद होने वाला है। अब आप कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो दो म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो है दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो कि अभी बंद होने वाला है 22 जुलाई से। लेकिन दोस्तों एक दूसरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो अभी है। अगर आप चाहते हो कि हाँ डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ अभी हमें देखने को मिल सकती है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। हालांकि ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी सूझबूझ से ही इसमें इन्वेस्ट करना। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है कि पिछले एक साल में लगभग उसने 150% का CAGR दिया है। यानी कि अगर डिफेंस सेक्टर के शेयरों की तेजी का अगर फ़ायदा उठाने के आप सोच रहे हो तो इससे जुड़ी थीम में आप निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी वजह है, यानी कि तेज़ी आने की क्या वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है पिछले साल में। तो दोस्तों करीब 2 हफ्ते पहले 22 जुलाई से एक विकल्प कम होने वाला है एचडीएफसी डिफेंस फंड का। वो क्या है दोस्तों? ऑलरेडी एचडीएफसी ने लमसम निवेश जो है इस फंड में बंद कर रखा है। ये फंड शुरू हुआ तो दोस्तों 2023 में जुलाई के महीने में। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 9 जुलाई को इससे जुड़ा एक ऐलान किया था कि 22 जुलाई से डिफेंस फंड की नई एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं हो पाएगी। म्यूचुअल फंड के ऐलान के मुताबिक 22 जुलाई के पहले जो एसआईपी हुई होगी वो चलती रहेगी, यानी कि उसमें निवेश और निकासी जारी रहेगी। यानी कि आपने अगर इसमें एसआईपी कर रखी है इस फंड में तो आपकी एसआईपी चलती रहेगी। अगर आपको उसको निकालना चाहते हो पैसे को, यानी कि रिडीम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे साफ हो गई कि आपका पैसा सेफ है। अगर आप चाहते हो उसको निकालना तो निकाल सकते हो, अगर कंटिन्यू उसकी एसआईपी स्टार्ट रखना चाहते हो तो उसमें रख सकते हो। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक मुश्त यानी कि लमसम अमाउंट एक साथ पैसा डालने वाली जो स्कीम है वो, और एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक जो ट्रांसफ़र प्लान है वो अभी बंद रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि भाई ये वाला जो फंड है ये अभी चालू रहेगा, जिसने इसमें 22 जुलाई से पहले की एसआईपी कर रखी है, पहले से ही उसकी एसआईपी चल रही है तो चालू रहेगी। लेकिन नए जो निवेशक हैं वो इसमें अब ना तो लमसम कर सकते हैं और ना ही इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमने भी इसमें 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है और हमें लगभग इसमें 7,000 के ऊपर 29.87% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हाल फिलहाल इसमें फ़ंड की बात करूँ दोस्तों तो 23 रुपये 27 पैसे का इसकी नैब वैल्यू चल रही है और आप 100 रुपये से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते थे। और इसका जो टोटल एयूएम है वो 3665 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतने पैसे निवेशकों ने इसमें लगाए हुए हैं। इसके रिटर्न की बात करें तो यानी कि लगभग 1 साल का समय इस फंड को हो चुका है और लगभग 110% का इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है दोस्तों। इसकी होल्डिंग जो है लगभग 21 कंपनियों में है और मेजरली इसका जो 50% जो हिस्सा है वो लगभग 3-4 कंपनियों में ही जाता है, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हो। एक है दोस्तों HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड है और प्रीमियम एक्सप्लोजिव लिमिटेड। लगभग ये 3-4 कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे लगभग 50% का इसने निवेश किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये फंड बंद क्यों हो रहा है? जब इतना अच्छा रिटर्न निवेशकों को मिला है तो फिर ये बंद क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो 9 जुलाई को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने
इस बारे में ऐलान करते हुए कहा था कि 22 जुलाई से वो अपने डिफेंस फंड में नई एसआईपी यानी कि नए निवेश जो हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे। कंपनी ने इस फंड में एक मुश्त और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया है, वो बंद करने का फैसला किया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड को हाई कंसंट्रेटेड फंड माना जाता है, जिसमें 21 स्टॉक्स हैं, जो कि हमने यहाँ भी आपको दिखाए थे कि होल्डिंग जो है लगभग 21 स्टॉक्स की है यहाँ पे, इसीलिए इसको हाई कंसंट्रेटेड फंड माना गया है, जिसमें 63% जो पार्ट है इसका, जो टोटल फंड का 63% जो है वो मेजरली 5 स्टॉक्स में जाता है, जिसमें जो कि डिफेंस की जो कंपनियां हैं उनमें लगभग 21 स्टॉक्स हैं और 63% मेजरली 5 कंपनियों ने इसका वजन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एचडीएफसी ने डिफेंस फंड को जो 2 जून 2023 को लॉन्च किया था। इसका AUM 3665 करोड़ रुपए, जो कि हमने आपको दिखाया भी है। कंपनी ने इस फंड को, लोगों को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, कंपनी को यानी कि निवेशकों ने काफ़ी इंटरेस्ट इस फंड में दिखाया। अब कंपनी इसे बंद कर रही है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि लिक्विडिटी इन स्टॉक्स में कम है और निवेश के विकल्प जो हैं काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जो एचडीएफसी है वो इस डिफेंस फंड को यहाँ पे बंद करने वाला है। अब पुराने निवेशकों का क्या होगा? ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपने अगर एसआईपी कर रखी है तो एसआईपी अभी आपकी चालू रहेगी। अगर आपने इसमें लमसम अमाउंट पहले से ही जमा किया था तो वो भी आपका चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को भाई रिडीम करना है, यानी कि पैसे निकालने हैं, तो आप इसको रिडीम भी कर सकते हो, यानी कि आपका पैसा सेफ है, कहीं जाने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई एचडीएफसी ही बंद हो जाएगा, तो उसके लिए एक फोलियो नंबर मिलता है दोस्तों आप सभी को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे जाइए और उसकी डिटेल्स चेक किए। म्यूचुअल फंड का जो आपने कर रखा है उसकी डिटेल चेक करोगे तो वहाँ पे एक आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा दोस्तों। उस फोलियो नंबर को आप लिख कर रख लीजिए, आपके पैसे कहीं नहीं गए। चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, पैसा आपका सेफ है। लेकिन हाँ, नए निवेशक जो हैं अब इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये एचडीएफसी का अभी तक का प्लान है। बाकी आगे अगर स्टार्ट करेगी तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।